बांग्लादेशी लोग को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम किया है। फुल बहुमत से तो चल ही रही है आगे, एकदम फुल बहुमत से हम लोग आएंगे। कोई लेकिन पर काउंटिंग बाकी है। काउंटिंग बाकी है तो हम सब 200 पर पहुंचे हुए। महिलाओं का जो दिल से उन्होंने परिवर्तन चाहा, उन महिलाओं को बधाई देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जोश में आया, जोश में आकर के ममता दीदी को सबक सिखाया। अब बीजेपी की जीत हुई है, पूरे दुनिया की जीत हुई है ना। पूरे दुनिया में बीजेपी है ना। पूरा दुनिया के लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मानता। भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का खुशबू पूरे भारत में फैल गया और दुश्मन को एकदम डर हो गया है कि उल्टा न लटका दे। ममता बनर्जी को क्या कहना चाहिए? अब बांग्लादेश जा चुकी है, कपड़ा सरिया चुकी है, बॉर्डर पर जाके खड़ी है, उसको जेल जाना था। मेरी मौजूदगी जो है बीजेपी कार्यालय में, और आप सब देख रहे हैं कि बंगाल चुनाव में जो है बीजेपी फुल बहुमत से आगे भी चल रही है और काउंटिंग अभी बाकी है। और बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही बीजेपी कार्यालय में इतना धूमधाम से पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लोग ढोल बजा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं। आइए लोगों से जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे। उनकी सरकार, अभी काउंटिंग बाकी है, सरकार आएगी या नहीं आएगी? क्या लगता है फुल बहुमत से तो चल ही रही है आगे, एकदम फुल बहुमत से हम लोग आएंगे। कोई लेकिन पर काउंटिंग बाकी है। काउंटिंग बाकी है तो हम सब 200 पर पहुंचे हुए हैं। इतना सीट हारेंगे। अब की बार नैया पार, अब की बार नैया पार। ममता बनर्जी का क्या होगा? ममता बानो बांग्लादेश भागेगी, उनका कोई उपाय नहीं है भारत में। बंगाल छोड़ करके उनको बांग्लादेश भागना पड़ेगा। और भी लोग हैं भैया, क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार बंगाल में बनने जा रही नहीं है, बन गई है। हाँ, वहाँ के जो जनता ने जो मोदी जी पे विश्वास जताया है, जो झालमुरी को उन्होंने पहचान दिलवाई है, वो झालमुरी जो ममता की सरकार में समाप्त हो गई थी, वो तरीके से मोदी जी का यहाँ पे वर्चस्व है, सिर्फ बंगाल में बन पाएगा। बेशक वर्चस्व किया है, सरकार डबल इंजन की सरकार बनी, वर्चस्व किया है, विकास की सरकार बनेगी। उन्होंने विकास पे वोट दिया है। उन्होंने पसमानदा जितना मुसलमान है बंगाल का, जैसे बिहार का, उसी तरह बंगाल के जितने पसमानदा मुसलमान था, कब से आस लगाई हुआ था कि कमल खिले, कमल की सरकार बने, मोदी जी की सरकार बने। नितिन नवीन जी ने जो वहाँ के लोकल मुद्दा उठाया था, जो कि अपना ज़मीन रहते हुए भी वो घर नहीं बना सकता था, मार्केट नहीं बना सकता, वहाँ दलाल जो ममता के दलाल पैसे लेते थे, ठेकेदार पैसे लेते थे। चौगुना विकास करेगा, चौगुना, दुगना नहीं, चौगुना विकास करेगा। विकास करने का तो रीजन आ गया। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पे हक मार रहा था, वो चला जाएगा यहाँ से, तो विकास तो ऑटोमेटिक करेगा ना मैडम। कैसे विकास नहीं करेगा? आप बोल रहे हैं कि मुसलमान साथ नहीं है। जब से श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, पसमानदा मुसलमान के लिए कौन सा पार्टी आज तक आवाज उठाया? कौन सा सरकार आवाज उठाया पसमानदा मुसलमान के लिए? आज तक कोई पार्टी, कोई भी आवाज नहीं उठाया। आज बांग्लादेशी लोग को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम किया जी। और भी लेडीज लोग हैं, लेडीज लोग से जानेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी? बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार है। आज बहुत खुशी का दिन है। बंगाल में जीत, ये जनता की जीत है, सनातन की जीत है, हिंदुत्व की जीत है। जो वहाँ जनता डर के रहती थी, आज स्वतंत्र तरीका से रहेगी। जो डर के उनके परिवार जीते थे, आज स्वतंत्र तरीके से वहाँ रहेंगे। इसलिए वहाँ ये जीत होनी बहुत ज़रूरी थी। बंगाल विकास करेगा। हाँ, बहुत विकास करेगा। अब तो विकास की रफ्तार इतनी तेज दौड़ेगी, देखिएगा बंगाल कहाँ से कहाँ होगा। काउंटिंग बाकी है, आई नहीं है। वो हो गया, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या पूछना चाह रही हैं? बीजेपी की जीत हुई है। आपको किसका जीत लग रहा हुआ है? बीजेपी की जीत हुई है, पूरे दुनिया की जीत हुई है ना। पूरे दुनिया में बीजेपी है ना। पूरा दुनिया के लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मानता है। ये ऐसे प्रधानमंत्री जी कभी किसी भी देश में नहीं है। और बंगाल की जीत पूर्णतः हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, आदरणीय हमारे बड़े भाई मंगल पांडे जी के प्रभार काल में वहाँ के बंगाल के प्रभारी थे और उनके नेतृत्व में बंगाल में भारी विजय हुई है। हम लोगों ने इसी विजय की जश्न मना रहे हैं आज। क्या कहेंगे मैम, सरकार बनने से पहले आप जश्न मना रहे हैं? हाँ, तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि हम लोग जीतेंगे।
और हम लोग चाह रहे हैं कि नारी शक्ति और आगे बढ़े। और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन पर हम लोग को बहुत भरोसा था। हमारे जितने लोग हैं और हम लोग यहाँ पे जीत हासिल किया और हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत बधाई दें। और भी लोग हैं और लोग से जानेंगे। यहाँ पे देखिए जीत से पहले यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे, जीत से पहले आप जश्न मना रहे हैं और नाच गाना कर रहे हैं? देखो, आपको जीवन के बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल का फूल कीचड़ में खिलाकर और सीना ठोक के इतिहास रचा गया। और बंगाल की जनता, असम की जनता, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिला है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और जनता को ये बहुत ऐतिहासिक रचा है। और देश के अंदर और भारत के अंदर और गरीबों की सरकार, जनता की सरकार, सुरक्षा की सरकार और गारंटी की सरकार। ये जो आपने वेशभूषा बना रखा है, किस लिए बना रखा है? ये बहुत खुशी की बात है। तुम्हारा जिंदगी बचाने के लिए एक एक भारतीय जनता पार्टी हम लोग जीवन दिए हैं 40 साल से। और 24 घंटा नहीं, 12 घंटा हम लोग काम करते हैं, कमल का फूल खिलाते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी को हाथ मजबूत करने के लिए और देश के दुश्मन से लड़ने के लिए। अभी काउंटिंग बाकी है, आप लोग जीत से पहले जश्न नहीं, अब कोई बाकी नहीं है। एगो दूगो है तो वो सब ओवर से टाइम हो गया है, अवकाश से फालतू हो गया। देश की जनता चुन चुका है। में बहुत बलवान होता है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और बंगाल, असम और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की सरकार है, वो सब जनता का जीत हुआ है, इतिहास रच दिया है। बंगाल में चुनाव बीजेपी आ गई, कमल का फूल खिल गया और भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का खुशबू पूरे भारत में फैल गया और दुश्मन को एकदम डर हो गया है कि उल्टा न तो लटका दे। ममता बनर्जी को क्या कहना चाहिए? अब बांग्लादेश जा चुकी है, कपड़ा सरिया चुकी है, बॉर्डर पर जाके खड़ी है, उसको जेल जाना तय है। जेल जाना तय है? बस जेल जाना तय है। चलिए, महिलाएं लोग हैं, महिलाएं लोग से जानेंगे कि अब उनका क्या कुछ राय है, क्या कहना चाहेंगी। मैडम क्या कहेंगी, पहली बार बीजेपी की सरकार? आपको भी बधाई देना चाह रहे हैं और वहाँ की सारी महिलाओं का जो दिल से उन्होंने परिवर्तन चाहा, उन महिलाओं को बधाई देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जोश में आ करके ममता दीदी को सबक सिखाया है। जो अत्याचार वो सह रही थी बहुत दिनों से, हिंदुओं पर जो अत्याचार बंगाल में हो रहा था, उसका ये परिणाम है। अच्छा, क्या बताइए, जीत से पहले आप लोग जश्न मना रहे हैं, इतना नाच गाना कर रहे हैं? कहा जीत तो हो चुकी है, अब क्या आपको अभी बाकी लग रहा है? कोई संशय चल रहा है, लेकिन जीत निश्चित है और सरकार बनेगी हमारी ही बंगाल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।